हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, इट मींस चक्रवर्ती ब्याज। अब ये चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है? इससे पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक डिटेल तो हमने जान ली कि ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइप रहेगा चक्रवर्ती ब्याज। इट मींस कि ये चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे इसको फॉलो किया जाता है। इट मींस इसके सवाल एग्जाम में आते कैसे हैं, किस तरीके से ये लागू होता है, किन किन कंडीशन पे ये वर्क करता है। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसकी पूरी डिटेल हम इसी वीडियो में जानेंगे कि ये होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। और इसके साथ ही हम कुछ इजी से ट्रिक जानेंगे कि अगर इजी ट्रिक के थ्रू या डायरेक्ट मेथड से किया जाए तो किस तरीके से जल्द एग्जाम में कर सकते हैं। तो इन्हीं सब की डिटेल जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको ये सारी डिटेल पता हो। जब एग्जाम में इसकी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट मेथड या ट्रिक के थ्रू जल्द से जल्द इनको अटेम्प्ट कर सके। तो इसी बेसिक डिटेल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चक्रवर्ती ब्याज। इट मींस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होता क्या है। ओके, नाम सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है, क्यों? क्योंकि नाम से ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने ब्याज के बारे में पढ़ा था, बट कौन सा? साधारण ब्याज। अब जो हम साधारण ब्याज, इट मींस जो हमारा एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो तो हम जान चुके हैं। इसकी डिटेल आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से सारी डिटेल इसकी ले सकते हैं। ओके, इसी रिगार्डिंग आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब साधारण ब्याज हमने जब सीख लिया तो उसी के बाद आता है चक्रवर्ती जो ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो होता क्या है, किस तरीके का इसका बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, क्योंकि जब तक इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने सीख लिया, ओके, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नाम से ये डरावना सा लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये होता क्या है, तो इसी की डिटेल में आज आपके लिए लेके आई हूँ कि ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसा इसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से ये लगता है। ओके, तो इसी की डिटेल हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, इसकी डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ये होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, फर्स्टली जैसे हमने इंटरेस्ट को जाना तो सेम ये भी उसी तरीके से होता है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसी की तरह सेम टू सेम होता है। बट इसमें होता क्या है, ओके, जैसे हमने इसके अकॉर्डिंग जाना था कि किसी से हमने 100 रुपीज उधार लिए, ये हमने किसी से बोरो किए या किसी को दिए। ओके, आप दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो 100 रुपीज ये तो हो गए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हमने 100 रुपये किसी को उधार दिए और उसने जब हमें 1 साल बाद, ओके, ये दर हमेशा कितनी होती है, ईयरली के अकॉर्डिंग होती है, ईयरली के अकॉर्डिंग होती है, और ईयरली परसेंट के अकॉर्डिंग होता है वो कितना, 100%। तो ये जो हमने 100 रुपये किसी को उधार दिए, तो जब सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर हमने ये 10 रुपए दिए, कितने की दर से, 10% की दर से, और कितने, 1 ईयर के लिए। ओके, 1 ईयर के लिए अगर दिए तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कितना बढ़ गया, जब वो हमें वापस करेगा 1 साल के बाद तो हमारा 1 साल बाद कितना आ जाएगा। फर्स्टली तो ये 100 रुपए तो वो हमें वापस देगा ही, अब ये 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के ये हमें दे देता है कितना, 110 रुपए। इट मीन्स कि जब हमने किसी को 100 रुपए दिए और वो 10% के ब्याज पे 1 वर्ष के लिए दिए, 1 साल के लिए दिए, तो उसका 10% के अकॉर्डिंग कितना ब्याज बना, 10 रुपए। तो जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वही हमारा क्या हो गया था, सिंपल इंटरेस्ट। जब भी हम किसी को उधार देते हैं या बैंक में जमा करते हैं या कहीं भी हम इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करने के अकॉर्डिंग अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे या देंगे तो हमें जो ईयरली ब्याज लगता है, ओके, जो हमारा मूलधन है वो वैसा ही बना रहेगा। इसका मीन्स ये नहीं होता कि अगर आप 1 साल के लिए दे रहे हैं, हो सकता है 2 साल के लिए देते तो 2 साल के अकॉर्डिंग इस पे ब्याज कितना रहेगा। ओके, 2 साल के अकॉर्डिंग 10% एक का, फिर अगेन 10% एक का। इट मीन्स जो हमारा मूलधन होता है
उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो उसी के अकॉर्डिंग लगता है जो वो इस साल दे रहा है। अगर वो नेक्स्ट एक्स्ट्रा एक ईयर और लेगा, ओके, अगर वो एक एक्स्ट्रा ईयर और लेना चाहता है, वो बाद में अगर 1 ईयर इसका कंप्लीट हो गया, देन वो कहता है, या हम अपने बैंक में जमा करते हैं, 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ये पैसे नहीं निकाले 1 साल के लिए और उसी में रखे रहने, उस हमने ये पैसे नहीं निकाले 1 साल और एक्स्ट्रा हमने उनको किस पे, इंटरेस्ट पे दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो 1 साल का हमें 10 रुपए मिला वो तो मिल गया, बट अब 1 साल और एक्स्ट्रा अगर हम दे रहे हैं, 1 साल ना दे के 2 साल के लिए दे रहे हैं, तो जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा, ओके, 1 साल के बाद जो सेकेंड साल, 1 साल के बाद जो सेकेंड साल स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, उस पे भी हमारा जो मूलधन है, ओके, जो हमारा अमाउंट था कितना, 100 रुपीज, जो हमारा अमाउंट था वो इतना ही रहेगा, ओके, वो 100 ही रहेगा, और उस पे फिर से 1 साल के अकॉर्डिंग 10 रुपए हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या समझा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें जो हमारा मूलधन होता है, जो अमाउंट होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। अगर 1 साल के लिए ले रहे हैं तो इसमें 10 रुपए तो हमें मिल गए, अगर एक और साल उससे एक्स्ट्रा के लिए दे रहे हैं तो इसमें फिर से 100 पे ही वो ब्याज लगेगा, ना कि ये 110 पे, ओके, किस पे लगा, ओनली 100 पे आपका ब्याज लगेगा। जितने भी आप ईयर कंटिन्यू करोगे उस पे इंटरेस्ट आपका लगेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो वो आपका ओनली 10-10 रुपए हर साल बढ़ाता जाएगा, अगर 100 का 10% पे लगा उस केस पे। अगर अमाउंट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा, ओके। अगर अमाउंट बढ़ा आपका और अगर आपने दर भी बढ़ा दी कि आपने 5% के अकॉर्डिंग लिया, अब ये 10% के अकॉर्डिंग ना लेके 5% के अकॉर्डिंग लिया, तो आपका जो अमाउंट तो यही रहेगा, ओके, 100 रुपए, और 5% के अकॉर्डिंग 1 साल का कितना हो गया, 5 रुपए, ओके, 1 साल का कितना हो जाएगा इसका, 5 रुपए। अगर 2 साल के लिए ले रहा है तो फिर से 5 रुपए मिलेगा, अगर 3 साल के लिए ले रहा है तो फिर से 5 रुपए मिलेगा। इस तरीके से जो मूल अमाउंट है आपका वो तो बना ही रहेगा, इसमें ईयरली वाइज में 5-5 रुपए जुड़ते जाएगा, जितने भी ईयर के लिए आप इंटरेस्ट पे इस अमाउंट को ले रहे हो या किसी को दे रहे हो, ओके। तो ये तो हुआ हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ओके। इसमें जो हमारा अमाउंट है वो परिवर्तित नहीं होता है, ओके। जो अमाउंट है आपका 100 रुपीज रहेगा, बट उसमें हर साल जो आपने इंटरेस्ट पे दिया है, जितने परसेंट की दर पे दिया है, उतना अमाउंट इसमें जुड़ता जाएगा, ओके। अब ये तो हमने सिंपल सा समझ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बट इसी के अकॉर्डिंग अगर चक्रवृद्धि ब्याज को समझें तो वो क्या होता है, बिल्कुल उसको भी हम समझ लेते हैं। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 100 रुपीज बैंक में जमा किए, अब ये 100 रुपीज जाके हमने बैंक में जमा कर दिए, और इस पे ब्याज, और इस पे हमने ये किस पे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया, तो 1 ईयर के लिए दिया हमने, 1 ईयर के लिए दिया, ओके, 1 वर्ष के लिए दिया, और कितने परसेंट पे, 10% पे दिया, दर हमारी क्या हो गई, 10%, ओके। ये हमने दिया अमाउंट। अब इसके अकॉर्डिंग जब हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ और वो अमाउंट जब हमने वापस बैंक से निकाला, तो बैंक हमें क्या देगा, बैंक हमें देगा, फर्स्ट क्या होगा, पहला साल तो जो रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह रहेगा, पहला जो हमारा साल रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह रहेगा कि 1 साल का कितना हो गया, 10%, 10 रुपए, तो 100 में हम क्या कर देंगे, 10 को प्लस करके 110 आ गया। अब ये जो 110 आया, जब अगर हम 1 साल से एक्स्ट्रा यानी अधिक साल के लिए या 2 साल के लिए, अब हमने ये जो अमाउंट है ये 1 साल ना दे के कितने साल के लिए लिया, 2 साल के लिए दे दिया बैंक को। अब जब ये 2 साल के लिए दिया तो ये तो हमने कितने, 1 वर्ष के लिए निकाल लिया। अब ये जो 1 वर्ष के लिए हमने निकाला था, 1 वर्ष में हमारा अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपए। अब जो ब्याज लगेगा वो इस 100 पे नहीं लगेगा, नेक्स्ट ईयर से आपका 100 पे ब्याज नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, आपका जो अमाउंट हुआ है 110 रुपए, ओके, 100, क्योंकि ये जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ये ईयरली होता है, कोई भी हम वर्ष पे लगाते हैं अगर ब्याज तो वो ईयरली के अकॉर्डिंग होता है, बट सिंपल में क्या होता है कि अमाउंट हर साल जुड़ता जाता है, मूल अमाउंट आपका सेम रहता है, जो इंटरेस्ट है वो ओनली आपके अमाउंट में जुड़ता जाता है, उसमें मूल अमाउंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता आपका, हर साल आपका 100 रुपीज ही रहेगा और उस पर ही आपका इंटरेस्ट लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। बट जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट साल आपने 100 रुपीज बैंक में जमा किए या किसी को उधार दिए,
जब वो 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उस केस में हमारे पास 10% के अकॉर्डिंग 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, हमारे पास 110 रुपए हो गए। अब जब ये 110 हुआ, अब जब 110 रुपए हुआ है, तो जो सेकंड साल है, अब सेकंड वर्ष में इसके अकॉर्डिंग ब्याज लगना स्टार्ट होगा। अब इस पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, तो हमारा अमाउंट टोटल कितना होगा, 110। अब 110 पे हमें कितने 10% का ब्याज लगेगा। ओके, 10% का हमारा क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ना कि 100 पे। अब 110 पे अगर 10% का ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज निकलेगा एक साल के अंदर, एक साल के अंदर निकलेगा 11 रुपए। ओके, 11 रुपए ही आएगा, क्योंकि 100 का तो 100 का 10 हो गया, और 10 का 1% कितना हो गया, 1 रुपए, तो कितना हो गया, 11 रुपए। तो इस तरीके से होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, अब ये तो हमने एग्जांपल समझा। इसी तरीके से अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो समय के अनुसार परिवर्तित होता है। कैसे होता है परिवर्तित, जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट पे हमने कोई अमाउंट उधार दिया या लिया, तो मूल अमाउंट में हर साल परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स एक साल अगर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी अगर आप अमाउंट पे नहीं कर पाए, चुका नहीं पाए, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% ही लगेगा। किस अमाउंट पे, 100 पे। कितने भी साल तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो आपका अमाउंट रहेगा ओनली मूल अमाउंट में 10-10 रुपए आपका जुड़ता जाएगा। बट अगर चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें, तो ये जो मूल अमाउंट है, इसमें अगर 1 साल का ब्याज हमारा लगा कितना, 10% पे 10 रुपए, अब आगे बना हमारा 110 रुपए। अगर 110 रुपए के बाद भी हमने ये अमाउंट चुका नहीं पाए, अगर 100 रुपीज हमने फर्स्ट ईयर का जो हमने उधार लिया है वो चुका नहीं पाए, तो जो अमाउंट है उसमें वृद्धि परिवर्तन होता रहता है। कि अगर आप 1 साल के बाद भी चुका नहीं पाते हैं उस अमाउंट को, या अदा नहीं कर पाते हैं, या उसे दे नहीं पाते हैं वापस, तो आपका जो अमाउंट है फिर जो 100 रुपए ना होके 110 रुपए हो जाता है। ओके, जो ब्याज है उसमें जुड़ जाता है, और जो ब्याज और मूलधन के अकॉर्डिंग जो जुड़ा हुआ अमाउंट होता है, फिर उस पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमने अमाउंट उधार दिया या लिया या बैंक में जमा किया, उसमें जब हमने 1 साल लिया, 2 साल के लिए लिया, तो फर्स्ट ईयर अगर हम अमाउंट जमा नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो अमाउंट है, अगर चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो उसमें जो हमारा इंटरेस्ट जुड़ के और उस अमाउंट पे हमारा ब्याज लगता है। नाम से ही इसके शो हो रहा है कि इट मीन्स कि ये जब भी लगेगा तो चक्र की तरह ये घूमता रहेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जितने भी वर्ष आप लगाएंगे उतने के अकॉर्डिंग वो अमाउंट जुड़ता जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट लगेगा। जो इंटरेस्ट है 1 ईयर का जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट के बाद और मूलधन जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा सेकेंड ईयर में, उस पे ब्याज लगेगा। सेकेंड ईयर भी अगर आप नहीं चुका पाए, तो इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट आपका सेकेंड ईयर, इट मीन्स 110 रुपए तो था आपका, अगर आप सेकेंड ईयर नहीं चुका पाएंगे तो अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 रुपए। अब जो आपका थर्ड ईयर ब्याज लगेगा 10% का, वो किस पे लगेगा, इस 110 रुपए पे ना लग के 121 रुपए पे लगेगा। सेम इसी के अकॉर्डिंग जो कंटिन्यू होता जाएगा कि 121 के बाद आपने 10% का ब्याज निकाला, अगर वो भी आप थर्ड ईयर में नहीं चुका पाए, तो अब आपका फोर्थ ईयर में वो अमाउंट लगेगा जो इन दोनों का जुड़ के होगा वो अमाउंट। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि ये चक्र की तरह घूमता रहता है। ओके, अमाउंट अगर आप जमा नहीं कर पाएंगे, तो सेकेंड ईयर का ब्याज जो मूल अमाउंट में जुड़ के फिर आपका इंटरेस्ट उस अमाउंट पे लगता है। तो यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इट मीन्स कंपाउंड से नाम से ही समझ में आ रहा है कंपाउंड हो रहा है ये। ओके, कंपाउंड हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये चक्रवृद्धि ब्याज को समझा। ओके, इसका एग्जाम्पल देके भी देन इसकी परिभाषा भी समझी। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं कि अगर सीआई के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं, तो हम सिंपल इजी वे से स्टार्ट करते हैं, इजी टू मॉडरेट देन हाई लेवल। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें, अब ये तो हो गया हमारा किसका, मिश्र धन का फॉर्मूला। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, जो परसेंटेज रेट क्या होता है कि जो हमारा रेट और समय होता है, इट मीन्स आर इंटू टी मिलके क्या बनाता है हमारा परसेंटेज इंटरेस्ट। इट मीन्स कि जो हमारा ऋण ब्याज होता है वो किससे मिलके बना होता है, हमारे रेट और समय से। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये निकालेंगे। अब ये हमारा मूलधन और इसके अकॉर्डिंग प्लस हमने किया क्या,
रेट और समय। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन निकाल लिया। अब इसकी बात करें कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इस सूत्र को आप लिखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग इसमें जो आपको मान दिए होंगे, जो उसमें संख्या दी है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो ये काफी लेंथी हो जाता है, तो हम इसे ओनली समझने के लिए लिख रहे हैं हम जो, बट हम इसे सॉल्व किससे करेंगे, जो हमारी ट्रिक्स है या डायरेक्ट मेथड है उससे करेंगे तो बहुत इजी होगा और जल्द से जल्द होगा। फर्स्ट एग्जांपल अगर इसका ले तो क्या रहेगा, 16,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया। ओके, इजी टू मॉडरेट देन हाई लेवल की तरफ चलेंगे। तो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से इसे सॉल्व करें, ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है हमारा फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें हम इसमें जो मूलधन है वो कितना दिया है, 16,000 दिया है। 16,000 जो दिया है इसके अकॉर्डिंग जब हमने आगे इसको सॉल्व किया तो अब हमें रेट भी दिया है, कितना दिया है हमें 5%, तो 5/100। एंड कितना दिया है, 2 वर्ष, वर्ष ही दिया है, यहाँ पे हमेशा एंड से डिनोट करते हैं, देन -1। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 100 का 100 आ जाएगा, देन कितना हो जाएगा आपका 100 और 5 कितना हो गया आपका 105। 105 होगा जब इसको आपने, और घात 2 होगा जब इसको आपने काटा तो कितनी बार चला गया, ये 21 बार और ये 20 बार, तो 21/20 की घात 2। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया। अब इसे अगर आप कोष्टक को इस तरीके से ना लिख के इसे सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, देन इसका क्या आ जाएगा आपका 400। ये आपका कोष्टक सॉल्व हो गया। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16,000, देन एलसीएम लेने पे आपके पास ये आ गया। अब इस संख्या से आप इसका गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ओके, 4 से क्या कट गया, ये 4 बार 41 का अगर 4 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हुआ आपका क्या, ट्रेडिशनल मेथड। ओके, कि अगर इस तरीके से, अब इसे हमें करने में ज्यादा नहीं तो 2 मिनट तो लगेंगे, 2 मिनट भी बाई चांस 1 मिनट 1.5 मिनट तो लगेगा ही, बट इतना टाइम कंज्यूम करने के लिए हम इसे क्यों करें। हम डायरेक्ट मेथड से अगर करते तो इसका इजीली हो जाएगा। इजीली कैसे होगा, इसलिए आपको पता ही है कि आपका जो पी दिया है, पी कितना है आपके पास 16,000, ये 16,000 आपको पी दिया है। जब पी आपके पास पता है और आपको ये भी पता है कि कितना परसेंटेज दिया, दर कितनी दी है हमें, 5% दी है। ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो पूरा जो आपका सीआई है वो आसानी से आप कर सकते हैं, कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसके थ्रू डायरेक्ट जाएंगे। ओके, हमें पी दिया है कितना 16,000, 16,000 दिया इंटू में लिख लिया। देन हमें ये भी पता है कि दर कितनी दी है हमें, 5% क्वेश्चन में दिख रहा है। पहले तो हम क्या करेंगे कि जो परसेंट दिया है वो कितना, 1 साल के लिए निकाल लेते हैं। जब 1 साल के लिए निकालेंगे उसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, अब इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट साल में सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरीके से जब इसका निकालेंगे तो आप क्या, 5% है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 160 बचा। 16 का 5 से गुणा कर दीजिए, 16 का 5 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा, और 1 जीरो कितना हो जाएगा 800। अब ये तो आपने क्या निकाला, 1 ईयर का। ओके, 1 ईयर का जो फर्स्ट ईयर है उसका इंटरेस्ट है 16,000 का, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 800। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का निकाल लीजिए, सेकेंड ईयर का भी कितना आ जाएगा आपका। अब इस पे आप सबसे पहले तो ब्याज निकाल लेंगे 1 साल का। अब आपके पास सेकेंड ईयर का कितना आ गया 800, तो आपका मूलधन है ही है। इसके साथ अगर इस पे ब्याज लगाएंगे तो 800 का 5% कितना होता है, 8 पंजे 40, 40 इसमें जोड़ दीजिए। अब इनको मिलके कितना हो गया है, ये कितना हो जाएगा आपका 840। बट जब ये 840 आपका किस में जुड़ेगा, इस 800 में। हमें जोड़ना कितना है, 2 साल का जोड़ना है ना। ये हो गया कितने का, सेकेंड ईयर का ब्याज सहित। ये कितने का है, फर्स्ट ईयर का है, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज निकालना है जो चक्रवृद्धि का कितना होगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का तो हमारा कितना रहेगा 800 ही रहेगा। ओके, फर्स्ट का हमारा कितना रहा 800, सेकेंड ईयर का कितना आया, फिर से 800 आया, और इसका ब्याज कितना लगा अलग से, इस 800 पे ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगना। इट मीन जो आपका ब्याज के साथ जो अमाउंट जुड़ा, 16,000 में 800 जुड़ा होगा तो उसका जो ब्याज लगा उसके अकॉर्डिंग ब्याज कितना लगा, 840। तो इसको आप इसमें जोड़ दीजिए, या तो डायरेक्ट 840 कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका जो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 1640। यही तो आपने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला था कि ट्रेडिशनल मेथड से अगर करा हमने तो इस तरीके से ये भी आया, और हमने शॉर्ट ट्रिक से किया तो वो भी आपका इसी तरीके से आया। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ना करके इजी मेथड में डायरेक्ट आप ओनली 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं, हमें कॉपी पेन की जरूरत हो रही, बट जब इसकी नीड नहीं होगी हम मन में ही काउंट कर लेंगे। ओके, हम अगर इसके मन में ही काउंट करें कि 16,000 है हमारे पास, 16,000 हमारे पास है, इसको 2 वर्षों में काउंट कर लिया। फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं लगता है, ना ही सिंपल इंटरेस्ट में ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो फर्स्ट ईयर का इसका कितना आएगा, 5%, 800 आ जाएगा। ओके, जब 800 आ गया आपका, 16 पंजे कितना होता है, 80, 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, तो हमने 80 लिखा और एक जीरो, क्योंकि 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ओके, 800 आ गया। अब इसका हम 5% निकालेंगे, तो इसका 5% 1 ईयर में भी 800 आया, सेकेंड ईयर में भी हमारा 800 ही आएगा। ओके, अब इसका हमें सेकेंड ईयर में निकालना है, इसका सेकेंड ईयर में 800 का 5% कितना आएगा, 8 पंजे 40, और इनको आप जोड़ लीजिए। आप इनको जोड़ेंगे, इट मीन्स कि इसको इसमें और इसको इसमें, इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 1640। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 10,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमारे पास अमाउंट है वो 10,000 है, देन दर कितनी दी है, 6%, और इसी के साथ 1.5 साल के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। अब इसे सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे, फर्स्टली इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से ना करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कि अगर ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। मूलधन तो दिया है 10,000, अब इसका हम प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट भी कह सकते हैं या आप इसे इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ओके, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, क्योंकि जब भी आप अगर अमाउंट किसी को देंगे उधार, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसका लाभ ही तो रहेगा। तो अगर लाभ इसका निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, फर्स्टली हमें मूलधन कितना दिया है, 10,000, 10,000 दिया है। अगर हम इसका कितने टाइम के लिए लिया है, 1.5 साल के लिए, तो 1.5 साल के निकालने के लिए फर्स्टली हम पहले साल का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले साल का निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ईयर का कितना होगा। अगर एक ईयर का निकल जाएगा तो आधे ईयर का हम आगे निकाल लेंगे। ओके, एक ईयर का कितना होगा, कितने परसेंट पे दिया है, 6% पे। ये हम एक ईयर का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इसमें अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों ही कंडीशन में जो आपका पहले साल का इंटरेस्ट निकलेगा वो सेम होता है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। ओके, जैसे सेकेंड ईयर में होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वैसा नहीं होता है। चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट ले लें चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट ले लें, इसका फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो सिंपल, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में रहता है वैसा ही रहता है। ओके, दोनों ही समान होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे कि फर्स्ट ईयर का, कि फर्स्ट ईयर में 6% की दर से कितना ब्याज लगा इस 10,000 पे, तो 10,000 के अकॉर्डिंग अगर 6% निकालेंगे तो 10 छिंग 60। ओके, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी। ओके, 2 जीरो बचेंगी तो 10 छिंग 60 हो गया, एक जीरो का एक जीरो आ गया, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 600 रुपए। अब ये 600 रुपए क्या है, हमारा इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में 10,000 पे 6% की दर से कितना अमाउंट बना, इंटरेस्ट 600 रुपए। अब ये हमने एक साल का निकाल लिया। अब अगर 600 हमने एक साल का निकाल लिया तो आधे वर्ष का कितना लगेगा, आधे वर्ष का जो हमें लगेगा 1/2 वर्ष का कितना लगेगा, 300 रुपए, यही तो लगेगा इसका आधा। अगर 10,000 सेम अमाउंट रहेगा, 10,000 में अगर आपका एक साल का 600 निकल रहा है तो आधे साल इसमें 6 मंथ का कितना रहेगा, 300 रुपए। अब ये 300 रुपए तो कितना लगा, विदाउट जो हमने सिंपल इंटरेस्ट से निकाला था उस तरीके से। बट इसमें जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो इसमें जब एक साल कंप्लीट हो जाती है तो इसके अकॉर्डिंग ये जुड़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,600। अब 10,600 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग 10,000 का तो हमने निकाल लिया, अब 600 का और निकाल लेते हैं और इसमें जोड़ देंगे। तो 600 का और निकाला तो हमारे पास कितना हो गया, 600 का कितना निकालना है हमें, आधे वर्ष का। 300 का 6% पे हमारा ब्याज कितना होगा,
तो टीचिंग 18, ये 18 हो गया। इस अमाउंट से इसमें डायरेक्ट आपको गुणा करना है और आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि कितना अमाउंट बचा। ओके, फर्स्टली आपने 1 साल का निकाला, 1 साल का निकालने के बाद आपके पास 6 महीने बचे, 6 महीने का 300 आया। अब ये 300 का ही तो हमें बताना है कि इंटरेस्ट 6 महीने पे कितना लगा। ओके, जो अमाउंट है वो तो हमारा 300 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, और 300 एक्स्ट्रा पे ही तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस आधी साल में कितना लगा। तो 18 रुपए लगा, क्यों? टीचिंग 18, 6 की दर है ना, इसमें भी सेम टू सेम ही रहेगा। आप इसे यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि आपने आधे वर्ष का 6% पे निकाला तो 300 हुआ, और 300 के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट और जोड़ना है अभी 6 महीने के अकॉर्डिंग, तो 18 रुपए हुआ। ओके, टीचिंग 18, इस अमाउंट से इसमें आप गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। तो टीचिंग कितना होगा? 18। ये 2 जीरो क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि ये 100 के अकॉर्डिंग भी 2 जीरो थी, तो इससे ये 2 जीरो कट गई। अब हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? फर्स्टली ये जोड़ेंगे 600, फर्स्ट ईयर का भी तो जोड़ना है, देन सेकंड ईयर का कितना बना? 300 प्लस कितना हुआ? 18। अब इसे आप सिंपल जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 918। ये क्या आ गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आ गया। कितना लगा आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज लगा आपका 918 रुपए। इट मीन्स आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला? 918 रुपए। और अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। इट मीन्स मिश्रधन हो जाएगा। यही तो होता है हमारा मिश्रधन की मूलधन में जो ब्याज जुड़ा तो वो क्या हो गया? मिश्रधन। इस अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप एक स्टेप में इसे कैलकुलेट करके आंसर लेके आ सकते हैं। बट जब आप ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं तो काफी आपको वो कंज्यूम होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम ट्रेडिशनल ना करके ये डायरेक्ट ट्रिकी मेथड, इट मीन्स डायरेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे कि डायरेक्ट अगर हम करें इस क्वेश्चन को तो कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि हमें रुपए कितने दिए हैं? 1960 रुपए दिए हैं का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और सामान्य जो ब्याज रहेगा का अंतर कितना है? 19.60 रुपए हो, तब हमें क्या निकालना है? परसेंट, वार्षिक दर निकालनी है। ओके, अब इसे हमें क्या? प्रतिशत दर निकालनी है। तो दर के अकॉर्डिंग तो प्रतिशत में ही होता है, तो हमें वार्षिक दर निकालनी है कि वो कितने परसेंट होगी। कितना दिया है हमें? टाइम दिया है 2 वर्ष। ओके, टाइम हमें दे दिया है कितना? 2 वर्ष। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सीआई एंड कितना एसआई, जो सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया है हमें? 19.60 रुपए। इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है? 19.60 रुपए ये हमें दिया है। अब इसे हमें ज्ञात क्या करना है? वार्षिक दर ज्ञात करनी है कि वार्षिक दर कितनी है। इट मीन्स कि कितने परसेंट पे 2 वर्ष का अंतर इन दोनों का इतना आ रहा है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारी अप्रोच क्या होगी कि हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, देन आगे क्या करेंगे? इसे क्वेश्चन को हमने लिख लिया कि ये इसमें है, या डायरेक्ट उस क्वेश्चन से समझ लिया। अब डायरेक्ट मेथड करेंगे कि डायरेक्ट से अगर इसे सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे। ओके, डायरेक्ट करने के लिए ये तो हमें दिया है, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं? ओके, इन दोनों का अंतर निकाला। अंतर निकाला जब हमने, और अंतर के अकॉर्डिंग और क्या दिया है हमें? प्रॉफिट भी दिया है, इट मीन जो मूलधन भी दिया है। तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन निकालने के लिए या तो आप इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप इसे इस तरीके से समझने के लिए पहले लिख सकते हैं कि प्रॉफिट आपका क्या होता है? R इंटू 100, ओके, अपॉन n, ये आपका होता है। अब n आपको कितना दिया है? 2। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर आपने सॉल्व किया तो ये 19.60 है, और अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। देन p कितना दिया है आपको? 1960 रुपए। ये r आपको निकालना है, तो इसे ऐसा ही मेंशन रहने देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो 100 है उसे 2 बार लिख लेते हैं। जब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये R2 हो जाएगा, और ये 100 कितना? 2 टाइम आ जाएगा। जब ये 2 टाइम आया तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको या तो आप इस साइड ले आइए, ओके, इन सबको आप इस साइड लेके आ जाइए, या फिर r को इस साइड लेके आ जाइए। ओके, इट मीन्स हम बाउंड्री के इस पार आएंगे, शरत के इस पार आएंगे, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और भाग है तो गुणा में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे यही सॉल्व कर लेते हैं। यही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ओके, जब इसे हमने काटा 1 जीरो से, ये 1 जीरो डायरेक्ट कट जाती है। अब हमारे पास क्या बचा? 196, यहाँ भी 196। जब ये इस साइड पलट के आएगा तो ये अभी ऊपर है, जब नीचे जाएगा तो ये इससे डायरेक्ट कट जाएगा। अब ये 10 नीचे है, ओके, जब ये इस साइड आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो इससे आप डायरेक्ट यहाँ काट दीजिए। अब आपके पास बचा कितना? ओनली 100 ही तो बचा। अब 100 को आप इस साइड ले आइए, जब इस साइड ये गुण भाग में है तो बाउंड्री के इस पार, इट मीन्स ये शरत के इस पार आएगा तो ये गुणा में बदल जाएगा। ओके, ऊपर आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा।
और ये क्या लिखा है आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर इट मीन्स क्या होता है, ये आर का स्क्वायर अगर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 ही तो हो जाएगा आर के अकॉर्डिंग। और यही तो हमारा आंसर है। कितने परसेंट की दर लग रही है इस पे, 10% की दर से ये जो अमाउंट दिया है हमें, ओके। और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट, इसका 10% की दर से ये जो अमाउंट दिया है, ओके, इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, इतना। तो हमारी रिगार्डिंग जो दर कितनी रही हमारी, 10%। आप इसे परसेंटेज में मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आंसर में आपको दिया है परसेंट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये हमें आ गया और यही हमारा आंसर है। तो देखो कितना इजीली आ गया, आपको कुछ नहीं करना, ये तो हमने सॉल्व किया है। इस वजह से 2 से 3 स्टेप है, इसको आप छोड़ देंगे, ओके। डायरेक्ट यही तो करना है आपको, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है और यही आपको ये सिर्फ मेंशन करना है। इसको मेंशन करके आप डायरेक्ट एक ही साथ काट के और आर स्क्वायर का आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आर आपका कितना आ गया, 10%। तो इस डायरेक्ट मेथड से आप डायरेक्टली आंसर लेके आ सकते हो विदाउट कॉपी एंड कलम के, जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बहुत ही सेफ होगा। आगे जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग वो टाइम आप आगे यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी करें। और आप हमारे YouTube चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इन्हीं के क्वेश्चंस के साथ। इट मीन्स कि हमने जो इंटरेस्ट सीखा सिंपल एंड कंपाउंड, उसकी बेसिक डिटेल तो हमने जान ली, बट इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस देखेंगे इजी टू मॉडरेट और हाई लेवल के कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते कैसे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।